क्या आप इन लाल ईंटों में वो कंपन महसूस कर सकते हैं? आज यहां खामोशी है, लेकिन 800 साल पहले यहां सन्नाटा नहीं, 10,000 छात्रों के मंत्रोच्चार की गूंज हुआ करती थी। यह नालंदा है, प्राचीन मगध साम्राज्य का वो ताज जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े राजा भी सिर झुकाते थे। यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह पूरी दुनिया के ज्ञान का धड़कता हुआ दिल था। चीन, कोरिया, जापान, फारस, दुनिया के कोने कोने से विद्वान यहां आते थे। लेकिन यहां प्रवेश पाना आसान नहीं था। यहां न धन चलता था, न सिफारिश। यहां केवल एक ही मुद्रा चलती थी, आपकी बुद्धिमत्ता। 10,000 छात्र और उन्हें पढ़ाने वाले 2,000 आचार्य। यहां शिक्षा मुफ्त थी, खाना मुफ्त था, क्योंकि ज्ञान पर किसी का व्यापार नहीं, सबका अधिकार था। परंतु ये तो बस ईंट और पत्थर हैं। इस विश्वविद्यालय की असली शक्ति इसकी दीवारों में नहीं, बल्कि यहां पढ़ाए जाने वाले ज्ञान में थी। और वो ज्ञान कैसा था, वो आपको मेरा साथी समझाएगा। स्वागत है अतीत में। मेरे बड़े भाई ने आपको ईंटें दिखाईं, लेकिन मैं आपको नालंदा की आत्मा दिखाऊंगा। देखिए मेरे पीछे। यहां शांति नहीं, यहां तर्क वितर्क का शोर गूंजता है। यहां सुबह सूरज उगने से पहले पढ़ाई शुरू होती है और देर रात तक दियों की रोशनी में चलती रहती है। हम यहां केवल बौद्ध धर्म नहीं पढ़ते। यहां वेद, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान सब पढ़ाया जाता है। आर्यभट्ट। जी हां, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी इसी नालंदा की मिट्टी में अपने पैर रखे थे। यहां सवाल पूछना मना नहीं है, बल्कि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। यहां गुरु अपने शिष्य से हारने में गर्व महसूस करते हैं। नालंदा का द्वारपाल भी इतना विद्वान होता है कि प्रवेश परीक्षा वही ले लेता है। 10 में से 7 छात्र तो गेट से ही वापस लौटा दिए जाते हैं। यहां टिकना आसान नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन इतना सारा ज्ञान जमा कहाँ होता है? क्या आपने वो 3 विशाल इमारतें देखी हैं? वो हमारा खजाना है। वहां जाने के लिए आपको चाबी चाहिए, और वो चाबी है पुस्तकालय रक्षक के पास। धीरे बोलिए, आप धर्मगंज में हैं। यह केवल एक पुस्तकालय नहीं, यह सत्य का पर्वत है। बाहर की दुनिया सो सकती है, लेकिन यहां ज्ञान कभी नहीं सोता। जरा ऊपर देखिए, यह इमारत 9 मंजिल ऊंची है। हमारे पास 3 मुख्य भवन हैं, रत्नासागर, रत्नोधी और रत्नरंजक। आप जहां खड़े हैं, यह रत्नासागर है, यानी रत्नों का सागर। यहां 90 लाख, जी हां, 90 लाख हस्तलिखित ग्रंथ रखे हैं, प्रज्ञापामिता सूत्र से लेकर सांख्य दर्शन तक। दुनिया का ऐसा कोई विचार नहीं जो यहां मौजूद न हो। हम इन किताबों की रक्षा अपनी जान से ज्यादा करते हैं, क्योंकि अगर एक किताब जल गई तो शायद एक पूरी सदी का ज्ञान राख हो जाएगा। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी मेमोरी चिप है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ पढ़ने नहीं आते, वो इस ज्ञान को अपने साथ अपने देश ले जाने आते हैं। देखिए वहां नीचे, वो यात्री चीन से आया है। उसका नाम विनसांग है। आइए उससे मिलते हैं। नमस्ते। मैं यहां जन्म से नहीं, कर्म से हूं। मैं हिमालय के उस पार चीन से पैदल चलकर आया हूं। मेरे जैसे सैकड़ों छात्र कोरिया, जापान, तिब्बत और तुर्की से यहां आते हैं। नालंदा सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का घर है। हम यहां भाईचारे में रहते हैं। देखिए, ये हमारे कमरे हैं। पत्थर के बिस्तर और दीवार में वो कोना जहां हम अपना दीपक और पोथियां रखते हैं। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन ज्ञान की भाषा संस्कृत हमें जोड़ती है। आपको पता है, हमें भिक्षा मांगने बाहर नहीं जाना पड़ता। मगध के राजा ने 200 गांव नालंदा को दान दिए हैं। उन गांवों से हर रोज घी, मक्खन, दूध और चावल आता है, ताकि हम केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, पेट की चिंता पर नहीं। यहां का जीवन एक सपने जैसा है। ऐसा लगता है कि यह ज्ञान का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। हम सोचते थे कि यह दीवारें हमेशा सुरक्षित रहेंगी, हमेशा अमर रहेंगी।
लेकिन हर सुनहरे सपने की एक काली रात होती है। क्षितिज पर देखिए, वो धूल का गुबार कैसा है? वो कौन आ रहा है? वो कौन आ रहा है? 3 महीने, पूरे 3 महीने तक धुआं निकलता रहा। वो धर्मगंज, वो 90 लाख ग्रंथ सब जलकर ये काली राख बन गए। बख्तियार खिलजी की तलवारों ने दीवारें गिरा दी, सर काट दिए। उसने सोचा उसने नालंदा को मिटा दिया। उसने पत्थरों को तोड़ा, किताबों को जलाया। लेकिन वो मूर्ख यह नहीं जानता था कि ज्ञान कागज में नहीं, हमारे मस्तिष्कों में जिंदा रहता है। जो छात्र यहां से भाग निकले, वो अपने साथ नालंदा को तिब्बत ले गए, चीन ले गए, पूरी दुनिया में फैला दिया। आग ज्ञान को नहीं जला सकती। आज 800 साल बाद हम फिर खड़े हैं। खंडहर ही सही, लेकिन हमारी नींव आज भी बोलती है। नालंदा मर नहीं सकता, क्योंकि नालंदा कोई जगह नहीं है। नालंदा एक विचार है। जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति सत्य की खोज कर रहा है, तब तक नालंदा जिंदा है। आप ही तो नया नालंदा है। ज्ञानम शरणं गच्छामि।